बायोलॉजी की इस सीरीज़ में हमारा पहला चैप्टर रहेगा बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान सामान्य परिचय के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ, जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसका मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। दोनों को अगर मिला दिया जाए, बायोस प्लस लोगोस को, तो जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। देखिए, 1802 में पहली बार बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1802 में पहली बार बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में किया गया था। बायोलॉजी जो है वो क्या किया जा सकता है? जूलॉजी और बॉटनी, मतलब जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। दो शाखाओं में बांट सकते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जीव जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम एक बुक है, किसके द्वारा लिखा गया? तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा इस बुक को लिखा गया, याद रख लेंगे। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसके द्वारा लिखा गया? तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया, जिसमें थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का क्या किया है? वर्णन किया है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखेंगे। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। एक और बुक के बारे में जानेंगे, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिका एनिमेलियम, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो अरस्तु के द्वारा, एरिस्टोटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अरस्तु के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है? 500 प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में वर्णन किया गया है। किस बुक में? हिस्टोरिका एनिमेलियम। किसके द्वारा लिखा गया? अरस्तु के द्वारा लिखा गया। क्या वर्णन है? 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन है। इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी किसे कहा गया है? अरस्तु को बोला गया है। फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के फादर, जनक अरस्तु, और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को बोला गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत बार एग्जाम में सवाल बनने की संभावना रहती है। तो जीव विज्ञान के शाखाएं मतलब फादर्स एंड फाउंडर्स ऑफ सम मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। आइए एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण के फादर या जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी के जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कैरोलस लिनियस किसके हैं जनक? क्लासिफिकेशन या वर्गीकी के। फिर अनुवांशिकी के जनक, जेनेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है? ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर मेंडल। पैलिनोटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान को का जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी जीवाश्म विज्ञान के। मेडिसिन चिकित्सा, मेडिसिन चिकित्सा के जनक हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव का जनक किसे माना जाता है? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। माइक्रोबायोलॉजी, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लुईस पाश्चर, माइक्रोबायोलॉजी का एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका ब्लड सर्कुलेशन का जनक कौन है? विलियम हार्वे।
इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलएस जेफरी, एलएस जेफरी। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के जनक कौन है? लैंडस्टीनर। इंडियन इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसको आप याद रखिएगा। इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो रामदेव मिश्र, रामदेव मिश्र। इकोलॉजी के, पारिस्थितिकी तंत्र के, तो अर्नेस्ट हैकल। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ह्यूगो डे व्रिस। इंडियन ब्रायोलॉजी, आर एस कश्यप, इंडियन ब्रायोलॉजी आर एस कश्यप। अब आइए हम जानेंगे, इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। विज्ञान की शाखाएं एवं उनका अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। ओके। साइटोलॉजी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस या विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी वायरस या विषाणुओं का अध्ययन। 2-2 बार आप पढ़ते जाएंगे, याद होते जाएगा। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइटा एक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइटा का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया या जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया या जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ये भी एक प्रकार का पौधा होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। हर्पेटोलॉजी उभयचर या सरीसृप का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचर या सरीसृप का अध्ययन। एपीकल्चर शहद के लिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर शहद के लिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। ऑलेरीकल्चर साग सब्जी उगाने, इसके बारे में अध्ययन करना ऑलेरीकल्चर कहलाता है। फिर आता है पिपीलिका विज्ञान, पिपीलिका विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेर्मिकोलॉजी, पिपीलिका विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेर्मिकोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पिपीलिका विज्ञान या मेर्मिकोलॉजी। बायोसिस्टमेटिक, बायोसिस्टमेटिक में क्या होता है कि हम जो बायो है और प्लस सिस्टम, 2 वर्ड से मिलके बना है बायो प्लस सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके विभिन्न विभिन्न डाइवर्सिटी जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसका। फिर साइनोलॉजी घरेलू कुत्तों का अध्ययन, साइनोलॉजी घरेलू कुत्तों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। पोलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन, पोलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पंछियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पंछियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। इसको आप याद रखिएगा। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। ओंकोलॉजी कैंसर और ट्यूमर्स का अध्ययन, ओंकोलॉजी कैंसर और ट्यूमर्स का अध्ययन।
डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों या सांपों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों या सांपों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। देखिए यहाँ पे पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इक्थियोलॉजी, तो मछलियों का अध्ययन, मतलब मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। और पिसीकल्चर के में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मत्स्य पालन, मछलियों को कैसे पाला जाए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, फल सब्जी पेड़ और सुगंधित जो पेड़ पौधे होते हैं उसको उगाने संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन। सिल्वीकल्चर वन के विकास। अर्बोरिकल्चर सजावटी वृक्ष के बारे में पढ़ना, अध्ययन करना। एराक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। एराक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। इथोलॉजी पशु व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी पशु व्यवहार का अध्ययन। और भी लिस्ट है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सारे लिस्ट हमको मिलते जाएंगे। इससे बहुत सारे सवाल बने हैं, इसके लिए हम जो MCQ है, प्रीवियस ईयर जितने सारे सवाल पूछे गए हैं उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, और उसमें देखेंगे आपकी कितना सारे सवाल इस चैप्टर से, जनरल इंट्रोडक्शन से बने हैं।